Welcome friends. So today we are going to discuss what we are going to discuss our last distribution is that is normal distribution. Right? Till now what we have done is we have discussed two type of distribution. एक हमने की कौन सी binomial distribution and next हमने कौन सी की Poisson distribution. Both distribution जो हम कर चुके हैं they are what they are discrete probability distribution. Right? मैंने आपको बताया था दोनों की क्या conditions हैं, दोनों में क्या similarity है, दोनों में क्या क्या differences हैं. Last but not the least जो हमारे पास distribution बनती है that is normal distribution. Again normal distribution क्या है? This is widely used distribution. Widely used distribution, right? Widely used distribution. Why I am saying that widely used distribution? Because in case of normal distribution what we do is usually do is this is used to understand the behavior, right? Why I am saying behavior? Like weight, height, right? Those variables, what variables? Those variables which are mainly continuous variables, right? जो कि क्या है हमारे पास कंटिन्यूअस वेरिएबल हैं, वो हम क्या करते हैं डिस्कस करते हैं इस केस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, राइट? नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस इन दिस पर्टिकुलर केस. इन दिस केस आल्सो n क्या है मेरे पास, अगेन इट अप्रोचेस टू व्हाट, इट अप्रोचेस टू इंफिनिटी, राइट? n इस केस में क्या मेरे पास आ जाएगा, n अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन n क्या था मेरे पास इनफाइनाइट को अप्रोच करता है. सिमिलरली इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी मेरे पास क्या है n, इट अप्रोचेस टू व्हाट, इट अप्रोचेस टू इंफिनिटी. नाउ इन दिस केस नीदर p nor q is very small. मतलब दोनों की वैल्यू चाहे p मैंने आपको बताया था क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q मैंने आपको बताया था क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, राइट? दोनों ही क्या है सक्सेस एज वेल एज फेलियर, दोनों की वैल्यू क्या है कम नहीं आएगी, दोनों की वैल्यू एक गुड वैल्यू इसके अंदर क्या आएगी मेरे पास प्रोबेबिलिटी सही आएगी. मतलब क्या है 0.000 ऐसी कुछ वैल्यू नहीं आएगी. मतलब p एंड q जो है दोनों मेरे पास क्या है बहुत कम वैल्यू उनकी नहीं रहेगी, राइट? तो इस ये क्या था मेरे पास, दिस इज द केस ऑफ व्हाट, दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ एक फॉर्मूला इसके अंदर हमने करना है p ऑफ x इक्वल्स टू x. जैसे मैंने आपको बताया था बाकी दो केसेस के अंदर क्या होता है, सिमिलरली इसके अंदर भी क्या है एक फॉर्मूला दिया जाता है, क्या है 1 अपॉन सिग्मा अंडर द रूट 2 पाई, राइट? e रेज टू पावर व्हाट, e रेज टू पावर हाफ मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा व्हाट x माइनस x बार अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, राइट? ये माइनस. सो ये क्या है आपके पास प्रोबेबिलिटी, अगर इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालनी है किसी चीज की, तो 1 डिवाइड बाय व्हाट सिग्मा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई e रेज़ टू पावर माइनस हाफ x माइनस x बार अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर. ये आपके पास क्या है, दिस इज वन ऑफ द फार्मूला टू अंडरस्टैंड और टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम सक्सेस वैल्यूज, राइट? नाउ कंडीशन जो मेरे पास, जो assumptions इस केस में आ जाती है वो क्या क्या assumptions हैं, ये आपके पास क्या थी जो मैंने आपको बताया, ये हमारे पास थी कंडीशंस, राइट? कि अगर आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी है तो ये कंडीशंस आपको क्या करनी पड़ती हैं, सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं. नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जब भी आपने अंडरस्टैंड करना है आपने इसको लेके आना है नॉर्मैलिटी के साथ. नॉर्मैलिटी के साथ लेके आने का मतलब क्या हुआ, जो एक नॉर्मल बिहेवियर शो हो रहा हो, राइट? जैसे मैं बोल देता हूं, मैंने आपको बोला हाइट, वेट. अगर मैं बहुत बात करता हूं वेट, यूजुअली हमारा वेट जो मैं आपके ह्यूमंस की वेट की अगर बात करूं, हमारा वेट क्या होता है, लेट्स से एडल्ट्स का वेट क्या है 70 केजीज के अराउंड है, राइट? तो मैंने एक एवरेज वैल्यू ले ली क्या 70, राइट? अब ये एवरेज वेट है, ये क्या है नॉर्मल वेट है एडल्ट्स का. वेयर एज अगर मैं बात करूं किसी का वेट कितना आ रहा है 35 केजीज वेट आ रहा है, तो ये क्या मैं पता लग रहा है कि दिस इज नॉट नॉर्मल. किसी का वेट क्या आ रहा है 105 केजी आ रहा है, दिस इज नॉट नॉर्मल. क्यों? क्योंकि मैंने जो अपना एक एवरेज वेट अज्यूम किया हुआ है वो क्या है 70 केजी. 70 केजीज के आसपास वाला वेट जो होगा क्या 68 हो जाए 72 आ जाए, मुझे लगा ये कुछ हद तक नॉर्मल है. बट अगर ये कुछ ज्यादा वेट बहुत कम हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए तो मुझे क्या लगेगा ये वेट क्या है एबनॉर्मल है. यूजुअली मैं ह्यूमन लाइफ हम मानते हैं कितनी आज के टाइम में, राइट? 75 इयर्स लेट्स से मैं अज्यूम कर लेता हूं.
अब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि क्या है 100 साल से ऊपर जी जाता है, मैं क्या कहूंगा नो, दैट इज नॉट ए नॉर्मल बिहेवियर, राइट। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या मेजर कर रही है कि जो एक नॉर्मल चीज का बिहेवियर होना चाहिए, अगर वो चीज वो एग्जिबिट करती है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अदरवाइज अगर वो यहां से दूर जाती रहेगी तो वो क्या है, कोई जो है कोई 30 साल में किसी की डेथ होगी लेट्स से, तो दिस इज नॉट नॉर्मल, राइट। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मैं क्या अंडरस्टैंड करता हूं कि एक जो नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए, जो मेरे पास वेरिएबल्स हैं उनका नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए, वो अगर वो नॉर्मल बिहेवियर के अकॉर्डिंग आते हैं तो दैट बिकम्स व्हाट, क्या वो नॉर्मैलिटी को शो करते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट नॉर्मल। सो कमिंग टू इट्स व्हाट, कमिंग टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहली चीज जो इसके अंदर आती है क्या है, दिस पर्टिकुलर दिस इज परफेक्टली सिमेट्रिकल। जो आपके पास क्या है, परफेक्टली सिमेट्रिकल, राइट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनती है, इसीलिए एक आपके पास एक कर्व बन जाएगी इस तरह की, राइट। ये क्या चीज है, ये एक आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी, राइट। जो मिडल मोस्ट वैल्यू आपके पास आ रही है वो एवरेज वैल्यू आ जाएगी, राइट। जो इसके बिल्कुल यहां पे आ जाएगी। लेट्स से वही चीज मैं ले लेता हूं, ये 75 इयर्स था, अगर कोई दूर जाते रहे, ये क्या आ गया यहाँ पे 105 इयर्स तक कोई जी गया। कहने का मतलब क्या है, जो 75 इयर्स है इसके अराउंड पॉपुलेशन, ये सारी क्या है पॉपुलेशन है, इसके अराउंड ही पॉपुलेशन आपको ज्यादा की ज्यादा दिखेगी, क्योंकि क्या है ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, इसी के आसपास वैल्यूज आना एक नॉर्मल बिहेवियर है। अगर इससे मैं दूर जाता हुआ वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। यहाँ पे लेट्स से क्या हुआ, अगेन यहाँ पे आ गया 25 इयर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो जो पॉपुलेशन आ रही है वो सिर्फ इतनी सी पॉपुलेशन आ रही है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो मेरे पास आ रही है वो ये वाली पॉपुलेशन मेरे पास आ रही है, राइट। तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, राइट, कि जो एक नॉर्मल बिहेवियर है वो किसके अराउंड होना चाहिए, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आया परफेक्टली, आपके पास क्या होगा, एक सिमेट्रिकल, परफेक्टली सिमेट्रिकल आ जाएगा, एंड इट इज ऑलवेज व्हाट, इट इज ए बेल शेप कर्व। व्हाई आई एम सेइंग बेल शेप, क्योंकि ये क्या बनती है, एक बेल की फॉर्म में बन जाती है। बेल इसी की फॉर्म में होती है, राइट, इस तरह बेल होती है, राइट। तो ये क्या है, आपको एक बेल शेप की फॉर्म में क्या है कर्व मेरे पास आ जाएगी। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, परफेक्टली सिमेट्रिकल है। व्हाई आई एम सेइंग सिमेट्रिकल, क्योंकि दोनों तरफ आप देखोगे, राइट, दोनों तरफ सेम ही कर्व बनती जा रही है। दैट इज व्हाई इट इज व्हाट, इट इज परफेक्टली सिमेट्रिकल है आपके पास, एंड इट इज आल्सो व्हाट, क्या इट इज बेल शेप है। नेक्स्ट जो इसके अंदर चीज आती है दैट इज यूनिमॉडल। यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, इट इज हैविंग व्हाट, इट इज हैविंग ए सिंगल मोड। हमेशा आपके पास क्या होगा, सिंगल मोड होगा। मोड ऐसी वैल्यू होती है जो कि क्या है, सबसे ज्यादा एकर्व वाली वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने आपको बोला एक ह्यूमन लाइफ जो है, एक ह्यूमन जो है कितने साल जी सकता है, 75 साल तक जी सकता है। तो जो 75 वाली वैल्यू आएगी ये सबसे मैक्सिमम बार रिपीट होती रहेगी। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। देन इक्वालिटी, थर्ड थिंग क्या आती है, इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। इस केस में क्या है, मीन, मीडियन, मोड तीनों आपके पास क्या होते हैं, सेम ही आते हैं। मतलब मीन भी आपके पास 75 आएगा, मीडियन भी आपके पास 75 आएगा, मोड भी आपके पास क्या है 75 आएगा। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। मीन आएगा मतलब एवरेज वैल्यू आ जाना, मीडियन क्या होता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू जो मेरे पास आती है वो भी 75 होगी, मोड क्या होगा, जो नंबर ऑफ टाइम अकर हो रही है सेम वैल्यू वो भी मेरे पास क्या होगी, हमेशा 75 ही होगी, राइट। देन एसिम्प्टोटिक, एसिम्प्टोटिक टू बोथ एक्सिस। एसिम्प्टोटिक टू बोथ एक्सिस का मतलब क्या हुआ, ये जो कर्व है किसी भी पॉइंट पे कभी भी क्या है, किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगी। अगर मैं इसको दूर भी लेके जाता हूं तो ये इसके इस तरफ जाती रहेगी, बट इट विल नेवर टच दिस पर्टिकुलर लाइन, कभी भी इसको टच नहीं करेगी। दैट इज व्हाई इट इज एसिम्प्टोटिक टू व्हाट, एसिम्प्टोटिक टू द बेस लाइन इसको बोल दिया जाता है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत एक सिंपल तरीके से कैसे समझा जा सकता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसे वेरिएबल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि क्या है, नॉर्मल बिहेवियर को शो करे, राइट। जो
अगर कोई भी चीज नॉर्मल बिहेवियर को शो करेगी, हम बोलेंगे वो क्या है, वो उतने ही मीन मीडियन मोड वहां पे बराबर आएंगे, उतना ही आपके पास सिंगल मोड आ जाएगा, उतनी ही वो क्या है, इसी के अराउंड ही आपको क्या है, मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको इसी के अराउंड ही दिखेंगी, जो वेरिएबल आएंगे इसी के अराउंड ही आएंगे। जैसे जैसे आप दूर जाते रहोगे वो आपका मतलब क्या हुआ, आप एक एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते जा रहे हो। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो वी हैव डन ऑल द थ्री डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल भी हम पढ़ चुके हैं, पॉइजन भी कर चुके हैं, नॉर्मल भी कर चुके हैं। द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन और क्या कहते हैं बाइनोमियल के बीच में, हाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कंटीन्यूअस वेरिएबल्स के लिए की जाती है। दिस इज यूज्ड फॉर कंटीन्यूअस वेरिएबल, वेयर एज बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो मेरे को किस तरह की गई थी, जो मेरे पास बाइनोमियल एज वेल एज मेरे पास कौन सी थी, पॉइजन, दैट इज यूज्ड फॉर व्हाट, दैट इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल, राइट। ये इनमें क्या है, बेसिक डिफरेंस है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच।